अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है सिनी और एक बार फिर से आप देख रहे हैं सिनी टॉक्स। कुछ दिन पहले बहुत ही बड़ा बुरा सान्या हुआ हमारे साथ, ये जो मरी इंसिडेंट है, और इस पे सब बात की जा रही है, हर तरफ इसका चर्चा। सारा कसूर हुकूमत का है या आवाम की ना समझी है या हुकूमत की नाअहली है। मेरा ख़्याल है हमें इस बारे में बहुत सोचना चाहिए और गौर करना चाहिए कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। क्यों एज़ अ वूमन मैं रात को बाहर अकेले गाड़ी चलाते हुए डरती हूँ कि कहीं मैं भी मोटर वे पर पकड़ी ना जाऊं। क्यों मैं अपनी फैमिली के साथ एक आम स्नोफॉल है मैं वो एंजॉय नहीं कर सकती। क्योंकि हमारे मुल्क में ये क्या मतलब वजह क्या है? क्या ये हम लोग इतने बेहोश हो गए हैं, हम इतने बदकिस्मत हो गए हैं कि हमें ऐसी गवर्नमेंट्स मिल रही हैं? देखिए, कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। आवाम के पास क्या चॉइस है? आवाम के पास 2-3 ही चॉइस हैं। जैसे नवाज शरीफ साहब हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है, इसके अलावा इमरान खान है। हमारे पास चॉइसेस बहुत कम है और हम सबको आज़मा चुके हैं। अब देखिए, बात ये हुई है कि अब जो आवाम है अब वो परेशान हाल है। हम गरीब लोग हैं, हम गरीब आवाम हैं, हम परेशान लोग हैं। हमारे पास देखा जाए ना, स्ट्रेट बात की जाए तो हमारे पास कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। एंटरटेनमेंट में आप देख लें, न्यू ईयर ईव पे हम लोग खुद ही निकलते हैं बाहर, अपने मुंह पेंट कर लेते हैं, हरी विग लगा लेते हैं, हू ला ला ला, खुद ही से इंजॉय करके। कुछ भी नहीं है मतलब हमारे पास देखने के लिए। अपने रोड्स पे जाते हैं फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, वापस आ जाते हैं। रैदर देन इफ़ यू कंपेयर आवर कंट्री टू अदर कंट्रीज़, वहाँ पे स्पेशल न्यू ईव्स मनाई जाती है। ऑफ कोर्स पैसा खर्च होता है, बट एटलीस्ट हमारे मुल्क में कुछ तो एंटरटेनमेंट हो। एंटरटेनमेंट क्या है हमारे पास? घरों में एक ही तरह के टीवी सीरीज़, या हमारे पेरेंट्स के तंज कि तुम लोग कुछ करते नहीं हो, या फिर बिजली का इंतज़ार किया जाता है कब आएगी कब जाएगी, या फिर गैस कब आ रही है कब जा रही है। तो हम लोगों को भी एंटरटेनमेंट चाहिए। जो लोग भी वहाँ पे गए थे, अब ये कहा जाता है कि आप इतनी सख्त सर्दी में क्यों निकले। अब देखिए, सर्दी में स्नोफॉल सर्दी में ही देखी जाती है। ऑफ कोर्स मैंने खुद आज तक नहीं स्नोफॉल देखी और मेरी एक विश है स्नोफॉल देखने की। तो मैं क्यों एक मुल्क, आज़ाद मुल्क में रहते हुए एक स्नोफॉल भी इंजॉय नहीं कर सकती? तो ये 2-4 जो हमारे पास चॉइसेस हैं लीडर्स की, देखा जाए तो अभी तक हमारे मुल्क में किसी को भी कुछ नहीं मिला। हमारी सिचुएशंस वही हैं, हमारे तौर तरीके वही हैं, हमारी सोच नहीं बदली, हमारे मुल्क में गंदगी वही है, हमारे टूरिज़्म का वही बुरा हाल है, और इसके अलावा हमारी ट्रैफ़िक जो है अभी तक उसी सिचुएशन में है। यकीन नहीं आता कि हम किसी मुल्क के शहरी हैं। बिलीव मी, दिस इज़ समथिंग इज़ वेरी सैड व्हेन एवर आई गो टू आउट ऑफ कंट्री। यूजली आप लोगों को पता है कि मैं यूजली पाकिस्तान में कम ही रहती हूँ, मैं ज़्यादातर आउट ऑफ कंट्री रहती हूँ। तो जब भी मैं बाहर जाती हूँ मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है वहाँ पे देख के उन सब के हालात को, कि वहाँ पर लोग एक मैनेजेबल लाइफ गुजारें। पाकिस्तान का एक गवार बंदा जिसने एक जमात नहीं पढ़ी, जिसे लिटरली बोलना नहीं आता, जब वो वहाँ पे जाता है तो वो लाइन में लगना सीख जाता है। उसको पता है कि मैंने ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है, क्योंकि उनके सर पे डंडा होता है। एक मुल्क अच्छे इंसान बनाता है, तरक्की याफ्ता कौमें तश्कील देता है। आप लोगों ने अक्सर नोट किया होगा कि जिस घर में रूल्स नहीं होते, जो पेरेंट्स अपने घर में रूल्स नहीं बनाते, यूजुअली उनके बच्चे गवार और जाहिल निकलते हैं, और वो वही सब करते हैं जो कि हमारे पाकिस्तान के यूजुअली लोग करते आ रहे हैं, क्योंकि उनके घर में एक सिस्टम नहीं बना होता, उन्होंने एक रूल्स नहीं बनाए होते। तो ऐसे मुल्क की भी मिसाल ऐसी है कि जब तक आप मुल्क में एक रूल्स नहीं रखोगे, आपके जो अवाम हैं ये आपके बच्चों की तरह हैं। रूल्स इस तरह के होने चाहिए कि उनके बगैर सर्वाइविंग सिचुएशन ही ना हो। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि आपका सर्वाइव ही ना हो सके जब तक आप रूल्स पे ना चलो। अब अगर इमेजिन करें, अगर खाना काबा हमारे पाकिस्तान में होता तो क्या होता? इमेजिन, हज और उम्रे से पहले आधी दुनिया मर जाती है, लड़ रहे होते हैं कि हमने बोसा देना है, हमने उम्रा करना है, जी नहीं अभी इस पार्टी के लोग पहले जाएंगे उम्रा करने के लिए। मैस हो जाता, यू नो। एक चीज़ को मैनेज करने के लिए आपको एक नज़्म व ज़ब्त की ज़रूरत है, एक डिसिप्लिन की ज़रूरत है, एक सख्ती और रूल्स की ज़रूरत है। कैसे सऊदीया में अल्लाह के घर में करोड़ों खरबों लोग समा जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर कुछ ऐसा मिसहैप नहीं होता रहता है, वहाँ पे लोग जाते रहते हैं। दुबई में अगर देखें, जब भी न्यू ईयर ईव होती है, बुर्ज खलीफा में एक ही मॉल में, भले वो कितना ही बड़ा है, फिर भी लाखों करोड़ों लोग उसमें कैसे आते हैं और सेफली कैसे वापस जाते हैं। लाइंस बनाते हैं वो लोग, उन्होंने एक एक चीज़ का इंतज़ाम किया होता है। तो क्यों हमारे मुल्क में ये सब कुछ क्यों नहीं हो सकता? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर
حکومت چاہے، اگر ہمارے حکمران چاہیں تو ہم لوگوں کو سنوار سکتے ہیں. اس میں تعلیم یافتہ یا نا تعلیم یافتہ کی بات نہیں ہے، اس میں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تھوڑی سی ڈسپلن کی ضرورت ہے. جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے، جب بھی کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے، تو میں یہی ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ شاید اس بار بھی ہم لوگوں میں کچھ سینس پیدا ہو جائے، شاید کچھ ایسے رولز ہو جائیں، شاید کچھ ایسی سختی ہو جائے جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو سمجھ آنے لگے. شاید اگر ایسا ہو جائے تو آج ہم بھی اس طرح پریشان کن سچویشنز میں نہ ہوتے، شاید آج ہم اس طرح برفوں میں پھنس کے نہ مرتے. جیسے ایک گھر میں جب تک آپ کو انٹرٹینمنٹ نہیں ملتی اپنے ہسبینڈ سے، اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائی سے، تو آپ اس گھر کو چھوڑنا چاہتے ہیں. جب ایک گھر میں فساد ہو رہا ہے، ایک گھر میں دنگے ہو رہے ہیں، ہر وقت لڑائی ہو رہی ہے، غربت ہے، بٹ اسٹل یو ڈونٹ ہیو اینی تھنگ ٹو ڈو رائٹ، تو آپ چاہو گے کہ میں اس گھر کو چھوڑ کے چلا جاؤں. ایسے ہی ہمارے ملک پاکستان کا حال ہے کہ ہمارے پاس واقعی کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. ہم لوگ تھک گئے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں. ہمارا حق ہے کہ ہم بھی جائیں، ہم سنو فال پہ جائیں، ہم ہر جگہ جائیں. ہمارا کنٹری، ہم کہیں پہ بھی جا سکتے ہیں. تو ہمیں اویئرنیس چاہیے. ایکچولی ہم اتنے برے لوگ نہیں ہیں. وی آر اے گڈ پیپل، بٹ پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ہم ایک بکھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، اس ٹائپ کے لوگ ہیں. ہم بکھر گئے، ہم پریشان ہو گئے. تو پریشان کن لوگوں کو تھوڑا سا ایک سمجھداری کے ساتھ ڈیل کرنا بنتا ہے، جو آئی تھنک جو بڑی ہی افسوسناک بات ہے. جو بھی ہوا سب کچھ، یہ سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا اگر پہلے بتا دیا جاتا. یہ سب جانیں نہ جاتی اگر ہم لوگ پراپر طریقے سے نظم و ضبط سے اس ملک کے نظام کو دیکھ رہے ہوتے. ہمیں پہلے پتہ ہوتا. محکمہ موسمیات بھی سب کچھ وائرل کر دے. جو ضروری چیزیں وہ وائرل ہونی چاہیے. ٹک ٹاک، یوٹیوبس، یہ سب چیزیں، انوانٹیڈ چیزیں جو ہیں وہ وائرل ہوتی ہیں. کیوں ہم لوگ ان چیزوں پہ سٹیپ نہیں لگتے؟ یہ بھی وائرل ہونا چاہیے تھا کہ موسم کیسا جا رہا ہے. ہمیں انسسٹ کیا جاتا کہ آپ کو نہیں جانا. ہمیں تھوڑا سا نظم و ضبط سکھایا جاتا تاکہ ہم ایسی انٹرٹینمنٹ سے بچ جاتے جہاں پہ ہمارے بچوں کی جان چلی جاتی. سوچیے گا ضرور. مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.